तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स एम.फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि हर एक स्ट्रीम के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि इस तरीके से हैं कि अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, टाइम भी कम है और अगर आप इनको पढ़ करके चले जाते हैं तो आप यहाँ पे कम टाइम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सब्जेक्ट है ये एमपैट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी हमने 5 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड जो फिफ्थ है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्रिस्टलोग्राफी तक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसकी आज हम लास्ट यूनिट जो बची हुई है जिसमें आपके 3 चैप्टर्स मिलेंगे अलग अलग टॉपिक, जो है एक पोटेंशियोमेट्री, कुछ थर्मल टेक्निक्स है और लास्ट में है इम्यूनोलॉजिकल एसे। तो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे इस तरीके से रहेंगे कि अगर आपने कम टाइम में कवर करना है तो लेंथी सिलेबस को यहाँ पे कम टाइम में कवर कर सकते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस से सेलेक्ट किए गए हैं। टोटल 6 यूनिट है तो उनसे यहाँ पे 38 क्वेश्चन बन के निकलते हैं, ठीक है। और इनका जो सॉल्यूशन वगैरह है, अगर इनका नोट्स वगैरह चाहिए या जो कंप्लीट वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस नजर आएंगे। तो आपने एम.फार्म के सेक्शन पे क्लिक करना है। तो उस पर आप क्लिक करोगे, अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है और उसके फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर के आप बैच में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना वो पोटेंशियोमेट्री से बनेगा। और आपको मैं पहले ही बता दूं ये हमारी की ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से जो भी आयोनिक ड्रग है जिसपे प्लस या माइनस चार्ज होता है ना, आप उनकी कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं, या सिंपली कहूँ तो आयंस की कंसंट्रेशन को आप पता कर सकते हैं। उससे पहले जो आपने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो आयनिक ड्रग के सेपरेशन की टेक्निक थी कि वहाँ पे हम करंट फ्लो करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके जो भी आयंस हैं उनको हम मूव कराते थे और वो सेपरेट हो जाते थे। पर यहाँ पे जो है उनकी कंसंट्रेशन को पता किया जाएगा पोटेंशियल के बेसिस पे कि उनमें कितना वहाँ पे पोटेंशियल है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, जस्ट पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमेट्री, कि पोटेंशियोमेट्री है क्या, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन बताइए और साथ में एप्लीकेशन भी आपने बताना है, जो कि 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है। अब पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये बनता है कि भाई पोटेंशियोमेट्री क्या है। सिंपली देखिए वर्ड को आपने ब्रेक करना है, पोटेंशियो प्लस मैट्री। पोटेंशियो का मतलब है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब वो ताकत जिसकी वजह से करंट बहता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या नॉर्मली हम इसको वोल्टेज बोलते हैं। आपने सुना होगा कि भाई कितने वोल्टेज आ रहे हैं, है ना, बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। मैट्री कहने का मतलब है मेजरमेंट। तो देखिए थोड़ा सा अगर मैं इस वर्ड को मिलाऊं तो मतलब कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम वोल्टेज को मेजर करके या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करके ये पता कर लेते हैं कि दिए हुए किसी भी सॉल्यूशन में या सैंपल में कितने आयंस हैं या कितनी आयोनिक ड्रग की कंसंट्रेशन है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि भाई वोल्टेज का मतलब क्या है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है। जैसे कि घर का एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा घर में एक रेड तार होती है ना, जिसको हम नॉर्मली प्लस बोलते हैं। ये हमारा रेड आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फेज। एक्चुअली में इसी में पोटेंशियल होता है, ताकत होती है करंट को बहाने की, ठीक है। एक हमारा ब्लैक वायर होता है, ठीक है, नॉर्मली घर में यही 2 आते हैं जिसको हम एक्चुअली में माइनस बोलते हैं। ये हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोले तो इसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है। सपोज करो कि जो फेज वाला है, फेज वाले में हमारे यहाँ पे 440 क्या है, 440 यहाँ पे पोटेंशियल है, और ब्लैक वाले में जो है नॉर्मली पोटेंशियल नहीं होता है, यानी कि 0 होता है। अब देखिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि सपोज करो कि ये आपके मोहल्ले के बाहर इस तरीके से ये मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है, एक इसका ये जो रेड वायर है ये इस तरीके से इसके फेज वाले उससे जुड़ा पड़ा है, और एक तरफ ये जो है ब्लैक वाले से, ब्लैक वाला बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रल होता है, उससे ये जुड़ा पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से क्या है, करंट आता है और आपके घरों में ये पहुँचता है। सपोज करो कि आपके घर हैं, घरों में जाकर के ये जो है प्लस और माइनस तार पहुंच रहे हैं। अब बेसिकली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो ब्लैक जो यहाँ पे तार है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, उसमें जो पोटेंशियल है उसमें करंट बहाने की कोई भी क्षमता नहीं होती है।
तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड या बोल सकते हैं इन दोनों वायर के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिसके एक तरफ 440 है एक तरफ 0 है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है कितना है 440। तो बस इन यानी कि दो वायर के बीच में या दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। इसी को हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि अच्छा 440 यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे उसी का मतलब ये है कि पोटेंशियो का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि कितने वोल्टेज हैं। कि सपोज करो कि आपके पास एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड ये होगा प्लस वाला, एक आपके पास इलेक्ट्रोड ये माइनस वाला होगा। हम इसको एक सॉल्यूशन में डुबोएंगे, मतलब डुबोएंगे जिसकी हमने कंसंट्रेशन को पता करना है। ठीक है, एक में हमारा फिक्स्ड यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, दूसरे का हमारा पोटेंशियल लगातार चेंज होगा, जस्ट हम आपको बताएंगे कैसे। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, बस उसी को मेजर करना है और हम कंसंट्रेशन को पता कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप इसको अच्छे से पहले ही क्लियर कर लीजिए कि क्या है यहाँ पे वोल्टेज, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सिंपल में अगर आपको डेफिनेशन कहूँ तो देखिए लिखा है कि पोटेंशियोमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक in which the concentration of ions in a solution is determined by measuring the electrical potential, that is voltage, between an indicator electrode and a reference electrode without drawing any current। कि एक एनालिटिकल टेक्निक ये होती है जिसमें हम दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और बेसिकली वो दो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं, एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन। और हम यहाँ पे बिना करंट बहाए, शर्त है इसकी ध्यान रखना, यहाँ पे हम कोई भी करंट पास नहीं करते। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ कुछ भी पास नहीं होती है बिना करंट बहाए। जस्ट इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है, दैट इज कितना वोल्टेज है, बस वो हम मेजर कर लेते हैं। अब इसकी रियल इमेज मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे कि सपोज करो कि ये आपके पास एक कंटेनर है, बीकर मान लीजिए, इसमें आपने उस सॉल्यूशन को भर दिया या उस सैंपल को भर दिया जिसमें प्लस माइनस इस तरीके से आयंस है, इन्हीं की कंसंट्रेशन को आपने पता करना है। अब पोटेंशियोमेट्री का एक फंडा है कि इसमें हम एक आपका, जैसे कि सिंपल मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, पोटेंशियोमेट्री का फंडा है कि इसमें हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, आप सपोज कर लीजिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि वो इलेक्ट्रोड होता है जो कि हमारा जिसका जो पोटेंशियल है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब उसका पोटेंशियल जो सैंपल में जो भी आयंस है उनकी कंसंट्रेशन से अफेक्ट नहीं होगा। वो जितना आपने फिक्स किया है, जितना आपने पोटेंशियल का रखा है उतना ही रहेगा। सपोज करो कि यहाँ पे ये जो है 400 है, यहाँ पे 400 पोटेंशियल है इसका। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे आप दूसरा इलेक्ट्रोड रखते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड सपोज कर लीजिए यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एक आपका यहाँ पे क्या था, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने बोला इसका जो पोटेंशियल है वो हमेशा फिक्स रहता है। और दूसरी तरफ जो आपका ये इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल है वो लगातार चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि इस सॉल्यूशन में कितने आयन हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। सपोज करो कि उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 100 है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन 100 है, तो इसका पोटेंशियल भी यहाँ पे 100 हो जाएगा। बस इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है यानी कि रेफरेंस जो आपने एकदम फिक्स रखा था जिससे हम कंपेयर करेंगे, इंडिकेटर जिसका यहाँ पे आया है कि कितनी कंसंट्रेशन है आयन की, इसके बेसिस पे उसको हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे। यानी कि वोल्टेज जो है यहाँ पे मेजर कर लिए जाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हमारा डिफरेंस मेजर कर लिया जाएगा और उसी से हम ये पता कर लेंगे कि यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है इन आयंस की। तो यहाँ पे हमने कोई भी करंट को फ्लो नहीं किया, जस्ट क्या हुआ, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, उनके बीच में जितना भी डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वो हमने मेजर कर लिया है। तो ये सिंपल फंडा है पोटेंशियोमेट्री का। अगर आपको याद हो तो आपने बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो उसकी 5वीं यूनिट में जैसे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कई सारे टाइट्रेशन आपने पढ़े थे, तो 5वीं जो यूनिट थी वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड देखे थे एनालिसिस के, जिसमें आपने पोटेंशियोमेट्री भी पढ़ा होगा अगर आपको याद आ रहा हो। एक आपने वहाँ पे पोलैरोग्राफी पढ़ा होगा, है ना, 1-2 मेथड और थे जो कि यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ये काम करते हैं। तो पोटेंशियोमेट्री स्पेशली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर काम करता है, ध्यान रखिएगा। अब दोबारा से भी अब डेफिनेशन को इसको पढ़ सकते हैं कि पोटेंशियोमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन ए सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। किसके बीच में? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में। तो उसको हम मेजर करके सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ है आप इस गैल्वेनिक जो सेल है इससे समझ सकते हैं। गैल्वेनिक सेल अगर आपको नहीं पता है तो ऐसी सेल होती हैं जो केमिकल एनर्जी को, जो भी आयन की जो एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट करती हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक तरफ एनोड है, एक तरफ आपका कैथोड है। यहाँ पे हमारे आयनिक सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसमें आयन्स हैं, ठीक है। अब इनमें जैसे कि बेसिकली एक तरफ यहाँ पे आप देखोगे Zn है, Zn जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये निकल गए हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखोगे यहाँ पे आपका ये सिल्वर है Ag+, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है? पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैथोड एनोड एंड कैथोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे मेजर कर लेता है। बीच में आप जो देख रहे हो ये एक आपका सॉल्ट ब्रिज है जिसमें कोई भी सॉल्ट का सॉल्यूशन भरा होता है, या तो NaCl या KCl वो भरा होता है, जिसका काम होता है इन दोनों सर्किट को पूरा करना। जैसे ये आयन जो आ रहे हैं ये बिना मिले, ये 2 सॉल्यूशन बिना मिले सर्किट पूरा हो जाए। एक्चुअली में ये जो है पोटेंशियोमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, जस्ट इसको यहाँ पे समझाया गया है कि आखिर पोटेंशियोमेट्री किस फंडे पे काम करती है, ठीक है। आप यहाँ पे उसको प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमेट्री का? कि पोटेंशियोमेट्री इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो चीज़ अभी हमने समझी कि आपका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेजर करना है, ठीक है। आगे लिखा है कि दिस पोटेंशियल डिपेंड ऑन द एक्टिविटी, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड फॉलोज द नर्न्स्ट इक्वेशन। और जो भी इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इस सॉल्यूशन में कितने आयन है या उनकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक है। जिसको हम नर्न्स्ट इक्वेशन से समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये पोटेंशियोमेट्री इसी पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे देखिए वही नर्न्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कि इसका फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है, इसी से जो है सारी कंसंट्रेशन वगैरह पता की जाएगी। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे E = होता है E0 - RT/NF नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A, एंड Mn बोले तो जो भी मेटल आयन है, N यहाँ पे यानी कि नंबर ऑफ आयन, कितने आयन है उस मेटल के। तो सिंपली जैसे कि यहाँ पे वैल्यू मतलब किसका क्या मतलब लिखा है कि E = मेजर्ड पोटेंशियल। जो आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बीच में वो रहेगा E, ठीक है। E0 रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने इसका जैसे 400 मान के चला तो वो वैल्यू 400 यहाँ पे हो जाएगी। R हमारा है गैस कॉन्स्टेंट जो कि 8.314 इतना होता है। T बोले तो टेम्परेचर होता है केल्विन में। N बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर्ड हुए हैं वो। F जो बोले तो फैराडे का कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू रहती है स्पेशल, फिक्स रहती है। और जो एक्चुअली में पता करना है वो है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ A। A बोले तो Amn+, A फॉर एक्टिविटी, यानी कि कितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है मेटल आयन की। मेटल आयन बोले तो Mn+, M फॉर मेटल, N फॉर नंबर ऑफ प्लस यानी कि आयन। तो मेटल आयन की कितने आयन्स हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, उसकी एक्टिविटी या इफेक्टिव कंसंट्रेशन हमारी वैल्यू ये हमको पता करनी होगी। ये पता करने के लिए हमें ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज़ पता है और इस तरीके से हम यहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी पता करेंगे। तो ये है पोटेंशियोमेट्री, और इसको हम ना पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो सिंपल देखोगे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या पार्ट है। पहला तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तीसरा पोटेंशियोमीटर या फिर हाई इम्पीडेंस वोल्टमीटर,
चौथा होता है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज, और लास्ट में होता है सैंपल या सॉल्यूशन जिसकी आपने एनालिसिस करनी है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे ये पूरा सेटअप होता है इस तरीके से। जैसे ये दो अलग अलग डायग्राम है, चाहे तो आप पहले ये समझ लीजिए या फिर ये समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सिंपल दिखा रखा है, ये एक टाइप का बीकर है। जैसे आपने पीएच मीटर देखा होगा, पीएच मीटर इलेक्ट्रिक वाला जो होता है वो भी सेम इसी फंडे पे काम करता है, पोटेंशियोमेट्री पर ही। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे ये बीकर है, इसमें आपने वो एनालाइट को भर देना है जिसमें कंसंट्रेशन आपने पता करनी है। एक इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, और ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो जब आप इसमें इसको डाल दोगे तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको पता हो जाएगा। आपने फिर नॉन्स इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी, जैसे कि इसमें हम मैग्नेट डाल के रखते हैं सॉल्यूशन में ही, नीचे मैग्नेटिक स्टीरर होता है। मतलब कई बार जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से घुल नहीं पाता है या एक जगह जमा रह जाता है, तो हमारा रिजल्ट खराब ना आए तो हम इस बीकर में मैग्नेट डाल देते हैं। नीचे मैग्नेट स्टीरर होता है जो कि उस मैग्नेट को हिलाता रहता है ताकि सॉल्यूशन अच्छे से मिक्स रहे, ताकि हमारा जो भी रिजल्ट है वो सही आए, खराब ना रहे। ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ पे भी दिखा रखी है। एक आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक आपका यहाँ पे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेटिक स्टीरर है, और यहाँ पे पीएच मीटर या बोल सकते हैं आपका वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर होता है जिसमें आपकी वैल्यू नजर आएगी। एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो है ब्यूरेट से अगर कोई टाइट्रेंट वगैरह डालना हो, आप देखना चाहते हैं टाइट्रेशन करा करके एंड पॉइंट वगैरह, तब आता है जब वोल्टेज चेंज होता है, वो भी चीज़ इसमें सेट होती है इस तरीके से। बाकी एक चीज़ और है, जैसे कि हमने अभी देखा था यहाँ पे जस्ट गैल्वेनिक सेल को दिखाया था, तो इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम मैंने आपको वैसे बताया है कि ये जो है सर्किट पूरा करता है। बेसिकली इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन भरा होता है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में मदद करता है बिना इन सॉल्यूशन को मिक्स करें। तो यही सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना, वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर इनबिल्ड होता है, मतलब अंदर ही वो बना होता है, वो बाहर से यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, अब हम जो मैंने अभी आपको पार्ट बताए, ये 5 पार्ट हो गए इनके, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, रेफरेंस, पोटेंशियोमीटर, सॉल्ट ब्रिज और सैंपल सॉल्यूशन। तो बस उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो देखिए पहला है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि एक्चुअली में मेजर कर रहा है कि कितने आयंस हैं, इसका पोटेंशियल लगातार चेंज होता रहता है उनके बेसिस पे। तो वही है कि दिस इलेक्ट्रोड रेस्पॉन्ड टू द एनालाइट आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ये उसको रेस्पॉन्ड करता है और इसका पोटेंशियल चेंज होता है अकॉर्डिंग टू आयन कंसेंट्रेशन, कितना उसमें H+ आयन है या सोडियम आयन, पोटेशियम, तो इन सभी के बेसिस पे वो चेंज होता रहता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि जो आपके इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल जैसे ग्लास इलेक्ट्रोड है या आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये मार्केट में मिलते हैं आपको। ठीक है, आगे है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मैंने बोला वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल स्टेबल रहता है, फिक्स रहता है, और ये भी आपको मार्केट में ही मिलता है। तो लिखा है इट प्रोवाइड्स ए स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, इट यूज एज फिक्स्ड रेफरेंस फॉर कंपेयरिंग द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल। तो ये फिक्स रहता है और ये कंपेयर करने के पर्पज से, मतलब कि स्टैंडर्ड के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इट्स पोटेंशियल डज नॉट चेंज, इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे, जो भी सोल्यूशन में आयन है उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता इनके ऊपर। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है या कैलोमल इलेक्ट्रोड है, तो ये हमारे क्या होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किए जाते हैं। अब तीसरा है पोटेंशियोमीटर या हाई इम्पीडेंस वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर भी जुड़ा होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये काफ़ी इम्पीडेंस का वोल्टमीटर, इम्पीडेंस कहने का मतलब है कि एक तरीके से रेजिस्टेंस, मतलब कि जहाँ करंट नहीं बहने देता है, एक ऐसा वोल्टमीटर भी जुड़ा हो सकता है जिसका काम है वोल्ट को मेजर करना, इसका काम है पोटेंशियल को मेजर करना, दोनों का काम आपको वही रिजल्ट देगा। तो इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोड के बीच में एक्यूरेटली जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको यहाँ पे मेजर करेगा। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस सो ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, ध्यान रखना। यहाँ पे हम पोटेंशियोमेट्री में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बना करके रखना दो इलेक्ट्रोड के बीच में और पूरे सर्किट को कंप्लीट करना। ये सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता है, ये चार्ज बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, जो कि इनबिल्ड ही रहता है किसके अंदर, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर। आगे है सैंपल सॉल्यूशन या एनालाइट, जिसमें आप आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करना चाहते हैं और इसी के अंदर दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिप होते हैं, यानी कि डूबे हुए होते हैं, और पोटेंशियल मेजरमेंट हम इसका करते हैं।
समझ गए, ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। अब एप्लीकेशन भी लिख देनी है। तो पहली एप्लीकेशन है पीएच मेजरमेंट, क्योंकि मैंने बताया कि पीएच जो आपका मीटर होता है इलेक्ट्रिक वाला, वो इसी पर काम करता है। आपको पता है कि आयन के बेसिस पर ही पीएच डिपेंड करता है, आयन के बेसिस पर ही कितना H+ आयन है या कितना दूसरा आयन है OH- आयन, तो उनके बेसिस पर हम पीएच को मेजर कर लेते हैं। तो लिखा है यूज टू मेजर पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, ये इसका काम हो गया। दूसरा, जो भी आयोनिक ड्रग है उनकी कंसंट्रेशन के लिए, जैसे कि कुछ आयन होते हैं किसी भी सैंपल में, जिसकी वाटर के अंदर ही कि कितना Na+ है, कितना K+ है, कितना कैल्शियम है, Ca2+ है ना, तो ये सब आप पता कर सकते हैं। तीसरा है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, टाइट्रेशन भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं इसकी मदद से। लिखा है कि यूज टू डिटेक्ट एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन में या रेडॉक्स टाइट्रेशन में या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, जो कि बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे एंड पॉइंट यहाँ पे पता लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी आपकी दवाई होती हैं, जो भी आयोनिक ड्रग होती हैं या एसिडिक ड्रग होती हैं या बेसिक ड्रग होती हैं, उनका यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। लास्ट में है वाटर की एनालिसिस। आपको बता दिया कि भाई आपके पानी के अंदर बहुत सारे आयंस होते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को भी आप मेज़र कर सकते हैं। वाटर कितना हार्ड है, कितने आयंस ज़्यादा हैं, वो सब भी आप मेजर कर सकते हैं। लास्ट में है क्लिनिकल एनालिसिस। वैसे ही आयन आपके ब्लड में भी होते हैं, यूरिन में भी होते हैं, तो ब्लड में कितने इलेक्ट्रोलाइट हैं, Na+, K+, Ca+, तो उनको भी आप पता कर सकते हैं। ब्लड का पीएच कितना है, यूरिन का पीएच कितना है, वो भी आप पता कर सकते हैं। तो ये इसकी क्लिनिकल एनालिसिस में यूज़ होके, ऐसे ही फूड वगैरह में जो भी आपको खाने होते हैं, ये जो बनते हैं पैकिंग के लिए, तो उनका पीएच पता करना हो, उनमें एसिडिटी कितनी है या बेसिसिटी कितनी है वो पता करना हो, साल्ट कंटेंट को पता करना हो, या आयोनिक जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं वो चेक करना हो कि कितनी मात्रा में ऐड हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से ये आपका पोटेंशियोमेट्री रहा। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपने ध्यान रखने की, देखिए पोटेंशियोमेट्री ने केवल यहाँ पे क्वांटिटी पता कर रही है कि भाई कोई भी जो भी आयन है यहाँ पे कितनी मात्रा में है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं पता कर रही कि भाई कोई भी आयन कौन सा आयन है, वहाँ पे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, कौन सा है। ये सब पता करने के आपके पास और भी तरीके हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेशन कर रहे थे, उसके बेसिस पे वहाँ पे हम पता भी कर सकते हैं। स्पेशली ये वैसे सेपरेशन पे बेस्ड है। ऐसे आपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में देखा था कि कैसे हम आयन को यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं। अगर स्पेशली ये पता करना कि कौन सा आयन है वहाँ पे, तो उसके लिए देखिए फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी था, जहाँ पे हम फ्लेम में वहाँ पे सैंपल जो है एक तरीके से स्पेशली कोई कलर शो करता था, सोडियम एक अलग कलर शो करता था, पोटेशियम एक अलग कलर शो करता था। और साथ में यहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आस में भी हम यही चेक करते थे, जो मेटल आयन है सारे। तो आयन कौन सा है वो हम यहाँ पे ये पता कर सकते हैं, ठीक है। कितनी मात्रा में है वो यहाँ पे बहुत कम तरीके से पता करते थे, स्पेशली आप पोटेंशियोमेट्री से अच्छे से यहाँ पे पता कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमेट्री। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, इसी चैप्टर मतलब पोटेंशियोमेट्री से ही, क्योंकि यहाँ पे 3 चैप्टर हम मान के चल रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन सॉल्ट ब्रिज एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस। तो देखिए ये भी अलग से 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। अभी हमने बात भी करी थी कि सॉल्ट ब्रिज क्या है, कहाँ यूज़ होता है। अभी वही चीज़ अच्छे से यहाँ पे लिख रखी है। देखिए यहाँ पे सिंपली वर्ड को ब्रेक करना है। सॉल्ट बोले तो आयोनिक कंपाउंड, या जिसमें आयन के मिलने से जो बनता है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम प्लस क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। ऐसे ही NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ब्रिज कहने का मतलब है कनेक्टर, जो 2 चीज़ों को जोड़ता है। तो सॉल्ट ब्रिज मतलब एक ऐसा ब्रिज जो 2 चीज़ों को जोड़ रहा है और उसमें सॉल्ट भी भरा होता है। तो कनेक्टर बोले तो कनेक्टर और लिंक बिटवीन 2 हाफ शेल। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये है आपका सॉल्ट ब्रिज, जो कि एक टूल होता है, ये कांच का बना होता है जो कि लैब में रहता है। इसको हम जो 2 बीकर होते हैं, जिसमें एक आपका कैथोड है, एक एनोड है, उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे ये पूरी सेल है, ये दोनों हिस्से एक सेल के अंदर आते हैं। अगर मैं कट करूं बीच से, तो हाफ सेल और हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। इसमें देखिए सॉल्ट भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली कैसे कहेंगे कि ए सॉल्ट ब्रिज इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 हाफ सेल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and allows the flow of ions
टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशन। ये इस सॉल्यूशन से बिना मिक्स किए जो भी आयंस बन रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं उनका फ्लो यहाँ पे मेंटेन करके रखता है, यानी कि पूरा सर्किट यहाँ पे बनाए रखता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी मिक्स भी नहीं होती और आपके आयन भी यहाँ पे फ्लो हो जाते हैं। ये दिखने में इस तरीके से होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि ये लिखा है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट, प्रिवेंट चार्ज बिल्डअप एंड मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल। जो भी दो हाफ सेल आप देख रहे हो यहाँ पे, उनमें जो भी सॉल्यूशन है उनको मिक्स नहीं होने देता है और चार्ज बिल्डअप भी नहीं होने देता है और साथ के साथ सर्किट को भी कंप्लीट करता है। ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रेन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इसमें न्यू चैप्टर से है, जैसे कि यहाँ पे अब नई टेक्निक स्टार्ट होंगी आपकी। यहाँ पे है बी, इसमें वो है थर्मल टेक्निक। थर्मल टेक्निक में आप यहाँ पे देखोगे प्रिंसिपल, थर्मल ट्रांजिशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, किसका मॉड्यूलेटेड डीएससी, हाइपर डीएससी। तो ये टेक्निक है हमारी। आगे आप देखोगे यही नेक्स्ट और एक और टेक्निक इसमें वो है डीटीए टेक्निक, जिसका फुल फॉर्म है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। एक और टेक्निक है हमारी टीजीए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मेन 3 टेक्निक हैं जो कि थर्मल टेक्निक हैं। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन रहा है, राइट द प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। कि यहाँ पे ये जो DSC है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जो एक हमारी थर्मल टेक्निक है, तो उसका प्रिंसिपल बताइए, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन बताइए और उसकी एप्लीकेशन आपने बतानी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपका सवाल यहाँ पे उठेगा कि भाई ये थर्मल टेक्निक क्या होती है। थर्मल टेक्निक की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे कि नेम बता रहा है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर या बोले तो हीट। टेक्निक बोले तो एनालिटिकल टेक्निक, जिनकी मदद से हम जो है किसी भी कंपाउंड या ड्रग की एनालिसिस करने वाले हैं, एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी टेक्निक पढ़ चुके हैं पूरे सब्जेक्ट में, अब यहाँ पे बस एंड होने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो ये जो हमारी टेक्निक है ना थर्मल टेक्निक, वो हमारी ऐसी टेक्निक है जिसमें जो भी हमारी ड्रग है या एक्सिपिएंट है उसको हम हीट करते हैं, उसको हम हाई टेम्परेचर पे या कम टेम्परेचर पे यानी कि कूलिंग पे उसको हम रखते हैं और ये देखते हैं जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं या उससे हम हीट लेते हैं तो वो जो ड्रग है कब मेल्ट होती है, कब क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होती है, कब वो डिकम्पोज हो जाती है और हीट करने पर उसका कितना वजन घट जाता है या बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें यानी कि जो फिजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं एपीआई के अंदर या एक्सिपिएंट के अंदर, वो हम इन थर्मल टेक्निक से पता करते हैं। ठीक है, जैसे कि डीएससी है, डीएससी भी कई टाइप की होती है, इसकी मॉड्यूलेटेड डीएससी या हाइपर डीएससी अभी हम बात करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है। इसके फॉर्म में डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ऐसे ही डीटीए है, तो ये भी हमारी ऐसी ही टेक्निक है। एक हमारी टीजीए। तो समझिए मतलब कि ऐसी टेक्निक जिसमें जो भी सैंपल होता है उसको हीट किया जाता है या ठंडा किया जाता है और हम देखते हैं कि उसमें क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, है ना। इससे हम ये पता कर पाएंगे कि हमारी जो ड्रग है किस टेम्परेचर पे ज़्यादा सुटेबल रहेगी स्टोर करने के लिए, हमारी जो ड्रग है वो किस एक्सिपेंट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर पाएंगे। इसके अलावा हमारी ड्रग कब मेल्ट होगी, कब क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होगी, कब डिकम्पोज हो जाएगी, कितना वेट घटेगा, कितना वेट बढ़ेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब हमको इन टेक्निक से मिलने वाले हैं। तो इनका पहला मेन यूज आपको समझ आ जाना चाहिए, तभी इनकी आगे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें ये वाली जो पहली टेक्निक है DSC यानी कि डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, इसका क्या मतलब है और इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करती है और इस वाली टेक्निक का क्या यूज है। ठीक है, तो सिंपली हमने वर्ड को यहाँ पे ब्रेक कर रखा है, डिफरेंशियल प्लस स्कैनिंग प्लस कैलोरीमेट्री। डिफरेंशियल कहने का मतलब है डिफरेंस इन हीट फ्लो, मतलब हमारे पास एक तरफ रेफरेंस रहेगा, एक तरफ हमारा सैंपल रहेगा। जैसे एक तरफ हमारा सैंपल रहेगा, एक तरफ हमारा रेफरेंस रहेगा, हम उन दोनों को ना एक ही टेम्परेचर पर गर्म करेंगे या हीट देंगे। अब हम ये देखेंगे कि सैंपल में ज़्यादा हीट फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो मतलब सैंपल ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रेफरेंस ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, या सैंपल हीट को ज़्यादा एक्सक्रिएट कर रहा है या फिर रेफरेंस ज़्यादा एक्सक्रिएट कर रहा है। तो डिफरेंशियल कहने का मतलब हम डिफरेंस पता करेंगे हीट का फ्लो का, कि हीट फ्लो किधर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, स्कैनिंग का मतलब है कंट्रोल्ड हीटिंग और कूलिंग,
कि जो भी यहाँ पे हम हीटिंग या कूलिंग देंगे वो कंट्रोल तरीके से देंगे, दोनों को बराबर देंगे ताकि हम कंपेयर करके पता कर सकें, रेफरेंस से कंपेयर करके। कैलोरीमेट्री, कैलोरी जो है ना, कैलोरी, कैलोर ये एक आपका लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है हीट, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब कि हीट का मेजरमेंट। तो हमारी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री ना एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सैंपल और स्टैंडर्ड यानी कि सैंपल और रेफरेंस को कंट्रोल तरीके से स्कैन करते हैं, या बोल सकते हैं कंट्रोल तरीके से उसको हम टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड करते हैं, और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो हीट का जो फ्लो है उसमें क्या डिफरेंस है, वही मेजरमेंट किया जाता है हीट फ्लो का डिफरेंस। और उसकी बेसिस पर हम ये पता कर पाएंगे कि हमारी जो ड्रग है कब मेल्ट हो रही है, कब क्रिस्टल बन रहे हैं, कब डिकम्पोज हो रही है। समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ आए तो अब दोबारा से यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अभी आप डेफिनेशन भी पढ़ोगे, जैसे कि DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री इज ए थर्मल एनालिसिस टेक्निक that measure the difference in heat flow between a sample and a reference when both are heated or cooled at a controlled rate। है ना? वही तो मैंने आपको समझाया कि हम सैंपल को, रेफरेंस को एक ही टेम्परेचर पे एक कंट्रोल तरीके से हीट करते हैं, और हीट करने के दौरान जो भी हीट का फ्लो है सैंपल में ज़्यादा हो रहा है या रेफरेंस में ज़्यादा हो रहा है, बस वही हीट फ्लो के डिफरेंस को हम मेज़र कर लेते हैं और उसी पर ये काम करती है। एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे हम जो मेज़र कर रहे हैं ना वो हीट फ्लो का डिफरेंस मेज़र कर रहे हैं, हीट फ्लो। ठीक है, हीट किस तरफ ज़्यादा फ्लो हो रही है, सैंपल की तरफ या रेफरेंस की तरफ, ये चीज़। क्योंकि मैं इस चीज़ पे इस वजह से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो टेक्निक आएगी ना डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, उसमें बस माइनर सा अंतर होगा। वहाँ पे हम हीट फ्लो की जगह ना टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करेंगे कि हमारा रेफरेंस ज़्यादा गर्म हो रहा है या फिर आपका सैंपल ज़्यादा गर्म हो रहा है, हम वहाँ पे वो चीज़ मेजर करेंगे, पर हम यहाँ पे हीट फ्लो के डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे इमेजेस वगैरह देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो आगे लिखा भी कि दिस हेल्प्स इन, कि ये जो टेक्निक है कहाँ मदद करेगी आपकी, दिस हेल्प्स इन स्टडिंग थर्मल इवेंट, कि जो भी थर्मल इवेंट होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर पर रखने पर जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि मेल्ट होना, क्रिस्टलाइजेशन होना, ग्लास ट्रांजिशन होना, थर्मल स्टेबिलिटी की हमारी जो ड्रग है वो कितने टेम्परेचर पे स्टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ों का पता कर पाओगे इस टेक्निक से। जैसे इसका बेसिक सा इमेज यहाँ पे लगा रखा है कि ये हमारा एक तरीके से देखोगे ये सैंपल पेन है, मतलब एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा कंटेनर जिसमें सैंपल को भरोगे, जिसमें आप चेक करना चाहते हैं चीज़ों को। रेफरेंस पेन, रेफरेंस जो बर्तन है या बोले तो रेफरेंस यहाँ पे है, या तो यहाँ पे कोई इनर्ट चीज़ आप रखोगे या इसको आप खाली रखोगे। नॉर्मली DSC के केस में खाली रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो है हीटर है जो इनको हीट प्रोवाइड करेंगे एक ही कांस्टेंट या कंट्रोल्ड रेट से। अब हीट देने पे अब हम ये चेक करेंगे, जब हम हीट देंगे कई बारी जो सैंपल जो आपने यहाँ पे रखा है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, कई बारी हीट को वो रिलीज करेगा, तो बस उसके बेसिस पे ग्राफ बन के आएगा जो कि हमको इस कंप्यूटर पे नज़र आएगा। उसी ग्राफ की मदद से हम उन चीज़ों को पता करेंगे कहाँ पे वो मेल्ट हो रहा है, कहाँ पे वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रिंसिपल में वो चीज़ें दिखाऊंगा। इसके बाद देखिए जो आपका DSC है उसका प्रिंसिपल वगैरह यहाँ पे आगे टाइप वगैरह हैं और उसके सारा इंस्ट्रूमेंटेशन, और आगे जो भी आपके क्वेश्चन है DTA वगैरह है या फिर आपकी जो टेक्निक आएंगी रिया है या एलाइजा वगैरह, वो सारा कंप्लीट आपको फार्मेसी वाले ऐप पर मिल जाएगा। आपको सारी वीडियोस नोट्स वहीं मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपको ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है। किस तरीके से डाउनलोड करना है मैंने शुरू में ही बता दिया है, तो अब हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो यही था आज के इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।